हेलो एवरीवन, साइंस वाला मनोज में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, साथ में ही हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। किसके ऊपर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा था उसको रिवीजन करेंगे, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन पढ़ेंगे। किसका? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। उसके बाद हम लोग अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता था? देखिए, हमने क्या लिया था एग्जाम्पल में कि एक क्या लिया था, यहाँ पे बस लिया था। ठीक है ना। एक क्या लिया था? बस लिया था, जिसका कि मास m1 था और इसका वेलोसिटी क्या था? u1 था। ठीक है ना। एक और क्या लिए थे? तो एक और लिए थे हम लोग कार लिए थे। ठीक है ना। एक और क्या लिए थे? कार लिए थे। ठीक है। और कार का हम लोग मास क्या लिए थे? m2। ठीक है। इसका वेलोसिटी क्या लिए थे हम लोग? v1 लिए थे। ठीक है ना। ये क्या था? टकराने से पहले का था, यानी कि बिफोर कोलिजन था। ठीक है ना। और दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। ठीक है ना। अब क्या करते थे कि ये दोनों आगे चलकर एक छोटे से टी टाइम के लिए टकरा जाते थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करते थे कि एक छोटे से टाइम के लिए बस और हमारा जो कार था वो क्या करते थे? टकरा जाते थे। ठीक है ना। क्या करते थे? बस और कार दोनों आपस में टकरा जाते थे फॉर टाइम टी के लिए। टकराने के बाद, बस और कार के टकराने के बाद दोनों वापस से अलग हो जाते थे। ठीक है ना। तो दोनों वापस से क्या कर रहे हैं? बस और कार अलग अलग हो जा रहे हैं। यहाँ पे है बस और यहाँ पे क्या है? हमारा कार है। ठीक है ना। ठीक है। अब देखिए, बस और कार के टकराने के बाद दोनों का वेलोसिटी अलग अलग हो जाता है। तो इसका बस का हो जाता है u2 और कार का क्या हो जाता है? तो कार का हो जाता है v2। ठीक है ना। दोनों का मास सेम ही रहेगा, मास में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना। और ये क्या है? आफ्टर कोलिजन का कंडीशन है। क्या है? आफ्टर कोलिजन का कंडीशन है। ठीक है ना। देखिए, टकराने से पहले और टकराने के बाद बस और कार सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है ना। यानी कि अगर हम मान लेते हैं इस तरफ ईस्ट, तो दोनों ही ईस्ट डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, बस और कार, टकराने से पहले और टकराने से बाद। तो यहाँ से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता था? तो यहाँ से कहता था हमारा कि m1 u1 प्लस m2 v1 दिस इक्वल टू क्या कहता था? इसके इक्वल टू क्या हो जाता था? तो हमारा हो जाता था m1 u2 प्लस m2 v2। और यही हमारा क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कहाँ कहाँ यूज है। ठीक है। तो चलिए इसको हटाते हैं हम लोग। अगर लिखना चाहते हैं दोबारा से लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग हटाते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है ना। इसको हटा लेते हैं आसानी से। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अगर हम इसका एप्लीकेशन की बात करें तो पहला एप्लीकेशन क्या हो जाएगा?
तो पहला एप्लीकेशन हमारा हो जाएगा कि जो हमारा रॉकेट होता है, क्या होता है, रॉकेट। ए रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल क्या है कि जो हमारा जेट एरोप्लेन होता है, तो दूसरा लिख सकते हैं कि ए जेट एरोप्लेन वर्क्स on the law of conservation of momentum, conservation of momentum, ठीक है ना। थर्ड एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि ए बुलेट fired from gun is also based on the law of conservation of momentum, law of conservation of momentum, ठीक है ना। तो हमने 3 एप्लीकेशन देख लिया, कौन कौन सा। तो पहला है कि ए रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। देखिए जो हमारा जेट एरोप्लेन है, जेट एरोप्लेन वर्क्स ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। तो देखिए जब हम लोग एक बुलेट को फायर करते हैं गन से, तो वो भी किसके ऊपर बेस्ड होता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर ही बेस्ड होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग करते हैं बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए इसको हटाते हैं हम लोग और हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। यानी कि अब हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है ना। देखिए न्यूमेरिकल्स क्या कहता है कि एक गन से हम लोग बुलेट को फायर करते हैं, ठीक है ना। तो बुलेट हाई वेलोसिटी से आगे चला जाता है, ठीक है, जिसका की वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। बुलेट का मास 5 ग्राम है और गन का मास 5 kg है। तो पूछ रहा है कि जब हम लोग गन से बुलेट को फायर करेंगे तो पीछे की ओर फोर्स लगेगा, पीछे की ओर वेलोसिटी इसमें आएगा गन के ऊपर, तो इसका गन का कितना वेलोसिटी होगा पीछे की ओर, ठीक है ना। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए क्या लिखेंगे कि मोमेंटम ऑफ गन इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट, क्या लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन आंसर, क्या लिखेंगे कि मोमेंटम ऑफ गन इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं मोमेंटम ऑफ गन इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट। क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 kg मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, तो 5 kg इंटू वेलोसिटी हमको पता नहीं है, ठीक है ना। अब इसका मोमेंटम हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 ग्राम, इसको भी kg में चेंज कर लेंगे, यानी कि 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। वेलोसिटी इसका कितना है 300 मीटर पर सेकेंड है, 300 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए जैसे ही हम लोग इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ग्राम kg में चेंज हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा kg में हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए
5 kg से यहाँ से 5 kg हो गया, ठीक है ना। यहाँ से वेलोसिटी हमारा कितना आ गया 300 डिवाइड 1000, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो यहाँ पे कितना आ गया 0.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं कि कैमरे में नीचे वाला भाग आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आ रहा है, ठीक है।